आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है बंद सिस्टम, खुला सिस्टम और बिलगित सिस्टम से क्या समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार के सिस्टम हमें दे रखे हैं। एक है बंद सिस्टम, दूसरा है दोस्तों खुला सिस्टम, बंद सिस्टम। दूसरे प्रकार का सिस्टम है खुला सिस्टम, खुला सिस्टम। और तीसरे प्रकार का है दोस्तों बिलगित सिस्टम, बिलगित सिस्टम। अब दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इन सभी को समझेंगे। बिलगित सिस्टम। तो दोस्तों सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक पात्र है या एक बोतल है जिसमें हमने कोई गैस भर रखी है। जैसे ये पात्र है, इसके अंदर हमने गैस भर रखी है। अब दोस्तों हमसे प्रश्न में अगर कोई व्यक्ति हमसे कह दे कि इस गैस का ताप बताओ, ठीक है, इसका दाब बताओ, और इस सिलेंडर में कितने आयतन, ये गैस का कितना आयतन हमने भर रखा है ये बताना है। साथ ही साथ दोस्तों गैस की आंतरिक ऊर्जा बतानी है, आंतरिक ऊर्जा यू। तो आप देख रहे हैं सभी चीज़ें यहाँ पे गैस, ये जो सिलेंडर है इसके अंदर भरी गैस से संबंधित पूछ रहा है। तो यानी अगर हम इन सभी को ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस गैस के ऊपर ही तो सारी अपनी जो जो भी हमारा प्रयोग है, जो भी हम गणना करेंगे वो सभी इस गैस से संबंधित रहेंगी, इस सिलेंडर से संबंधित रहेंगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई और एक पात्र रखा है उसमें कोई द्रव भर रखा है, हम उसकी गणना करें, उससे संबंधित कोई गणना करें, फिर हमें ये जो गैस है सिलेंडर के अंदर भरी हुई तब इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। ऐसा तो नहीं हो रहा। हम केवल और केवल किसकी बारे में दोस्तों गणना करेंगे, अपनी ये सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर भरी गैस के बारे में अपनी सारी गणनाएं करेंगे। ठीक है, जो भी हमें करना है। तो यानी आप देख रहे हैं ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी है केवल इसी पर ही हमारा मेन फोकस है, इसी पर ही हम गणना करेंगे। तो यानी ये जो सिलेंडर है गैस से भरा हुआ, ये क्या हो गया, हमारा सिस्टम हो गया। और इसके बाहर चारों ओर जो भी वस्तुएं हों, वातावरण है, वो सभी क्या होगा, इसका बाह्य परिवेश कहलाएगा। समझ में आ गया आपको सिस्टम क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे समझते हैं बंद सिस्टम, खुला सिस्टम और बिलगित सिस्टम। तो बंद सिस्टम क्या है, जैसे कि दोस्तों एक कोई हमने बोतल ले ली, ठीक है, और बोतल जो ली है इस ये दोस्तों धातु की बनी हुई बोतल है, मान सकते हैं आप पीतल की बनी हुई बोतल। अब इसके अंदर बहुत गर्म दोस्तों यहाँ पे द्रव हमने भर रखा है, गर्म द्रव यहाँ पे भर दिया है, और भरने के बाद बोतल को ऊपर से ढक्कन से बंद कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो द्रव हमने भरा है इसका जो तापमान लिया गया है, द्रव का तापमान यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि बाहरी तापमान जो बाह्य वातावरण है बोतल का, इसका तापमान दोस्तों यहाँ पे केवल और केवल 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। ठीक है, तो ताप में अंतर है। और चूंकि यहाँ पे बोतल पूरी तरीके से दोस्तों ऊपर से हमने ढक्कन लगा के इसको बंद कर दिया है, तो यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई हम जब चाहें तब अब इसमें से जो द्रव है क्या इसमें से निकल रहा है, क्या इसमें से पानी जो हमने भरा है वो निकल सकता है। पूरी तरीके से बोतल बंद है तो पानी नहीं निकल सकता, ना ही दोस्तों इसमें कहीं और से पानी अंदर भरा जा सकता है बोतल के अंदर। समझ में आ गया। तो यानी हम कह सकते हैं ये जो बोतल है बंद, इसमें द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं हो सकता। बाह्य परिवेश के साथ इस बोतल के भीतर किसी प्रकार के द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होगा। समझ में आ गया आपको। अब बोतल दोस्तों मैंने कहा ये धात्विक बोतल है और धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। चूंकि दोस्तों बाह्य वातावरण का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे जो जल भर रखा है इसका तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जल यहाँ उच्च ताप पर है, तो जल क्या करेगा, अपनी ऊष्मा को बाहर स्थानांतरित कर सकता है, बाह्य वातावरण को यहाँ ऊष्मा देगा। समझ में आ गया आपको, बाह्य वातावरण को ऊष्मा देगा। और चूंकि ये बोतल जो है ये दोस्तों ऊष्मा चालक पदार्थ की बनी है, तो यहाँ पे बाह्य वातावरण और जो यहाँ पे जल है, जो हमारा निकाय है, ये पूरी बोतल एक निकाय हो गई, सिस्टम हो गया, तो इसके मध्य यहाँ पे ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। तो ऐसा सिस्टम जो जिसमें दोस्तों बाह्य परिवेश के साथ द्रव्यमान का आदान प्रदान ना हो परंतु ऊष्मा का बाह्य परिवेश के साथ आदान प्रदान हो, वह सिस्टम क्या कहलाता है दोस्तों, बंद सिस्टम कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समझते हैं खुला सिस्टम।
तो खुला सिस्टम में क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने कोई पात्र ले लिया, अब यहाँ पे हमने क्या करा था, पात्र को पूरी तरीके से बंद कर रखा था, इसमें द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं हो सकता था। परंतु अब हम एक ऐसी बोतल ले लेते हैं जो कि दोस्तों ऊपर से खुली हुई है, ऊपर से ये हमने खोल रखी है बोतल, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी कंडीशन सेम है, बाह्य तापमान अभी भी कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अंदर का तापमान ये दोस्तों 60 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। परंतु ऊपर यहाँ ये जो ढक्कन है ये खुला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम जब चाहें तब इसमें बाहर से द्रव को डाल सकते हैं, और जब चाहें तब दोस्तों बोतल से यहाँ से द्रव को बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया आपको। और ऊष्मा का आदान प्रदान तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे जो बाह्य वातावरण है वो कम ताप पर है और जो निकाय है वो उच्च ताप पर है, ठीक है। और निकाय ऊष्मीय चालक पदार्थ का बना हुआ है। तो यहाँ पे द्रव्यमान और ऊष्मा दोनों का ही बाह्य परिवेश के साथ आदान प्रदान हो रहा है। तो इस वजह से दोस्तों ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या कहलाएगा, खुला सिस्टम कहलाएगा। अब विलगित सिस्टम क्या होता है, विलगित सिस्टम दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जो ना तो कोई कार्य करेगा, ना ही दोस्तों किसी भी प्रकार की बाह्य वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान करेगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं थर्मस, ठीक है। तो थर्मस के अंदर जैसे हमने चाय रख दी, तो आप देखेंगे चाय दोस्तों गर्म रहती है हमेशा, ठीक है। काफ़ी समय तक थर्मस के अंदर चाय गर्म रहती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थर्मस की जो दीवारें हैं वो ऊष्मारोधी पदार्थ की बनी होती हैं, पूरी तरीके से ऊष्मारोधी होती हैं थर्मस की दीवारें। समझ में आ गया। तो अंदर भरा जो द्रव है थर्मस के अंदर, ये दोस्तों बाह्य वातावरण के साथ किसी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करेगा, यानी Q का मान दोस्तों 0 हो गया। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने बताया विलगित निकाय ये ना कोई कार्य भी यहाँ पे नहीं करेगा, यानी विलगित निकाय ना तो बाह्य परिवेश पे कार्य करेगा, ना ही बाह्य परिवेश द्वारा इस निकाय के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर कार्य किया जा सकता है। तो ये जो निकाय होता है इसे हम विलगित निकाय कहते हैं। अब यहाँ पे ऊष्मागति के प्रथम नियम अगर लगाएं विलगित निकाय के लिए, तो क्या होता है प्रथम नियम दोस्तों, डेल्टा यू बराबर होता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू। डेल्टा यू क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को बताता है। तो यहाँ पे क्यू का मान 0 रख दिया हमने, डब्लू का मान 0 कर दिया, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा यू का मान 0 हो गया, अर्थात आंतरिक ऊर्जा U2 माइनस U1 बराबर 0, यानी निकाय की प्रारंभ में आंतरिक ऊर्जा U1 बराबर निकाय की अंतिम आंतरिक ऊर्जा। अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा, विलगित निकाय या विलगित सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा सदैव क्या रहती है, नियत रहती है, ठीक है। अर्थात दोस्तों जो विलगित निकाय होता है इसकी आंतरिक ऊर्जा कैसी रहती है, विलगित निकाय अथवा विलगित सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ऊपर बताया था, यह निकाय अथवा सिस्टम ना तो कोई कार्य करता है और ना ही ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है इसे विलगित सिस्टम कह देंगे। और खुले सिस्टम के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है वह सिस्टम जो बाह्य परिवेश के साथ ऊष्मा Q और द्रव्यमान M दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, उसे हम खुला सिस्टम कह देते हैं। और बंद सिस्टम दोस्तों वह सिस्टम होता है जो बाह्य परिवेश के साथ ऊष्मा Q का आदान प्रदान करता है परंतु द्रव्यमान M का आदान प्रदान नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहते हैं, बंद सिस्टम कहते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।